श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 20वां अध्याय। राजा पुरुयश द्वारा वैशाख मास में अक्षय तृतीया व्रत से मुक्ति प्राप्त करना। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन, वैशाख मास में स्नान, दान, पुण्य व्रत के बाबत एक और कथा बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश के पुत्र पुरुयश नाम के एक अत्यंत पुण्यात्मा और बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे ब्राह्मणों और साधु संतों की, दीन दुखियों की बहुत सेवा करते थे। उन्होंने धर्म व नीति पूर्वक राज्य किया, परंतु उन्होंने कभी वैशाख मास में जलदान और अन्नदान नहीं किया था, जिस कारण उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। बिना संपत्ति के तो राज्य का कार्य चल ही नहीं सकता। इस कारण वे चिंतित रहते थे, जिससे वे बलहीन हो गए। जब यह बात उनके अन्य शत्रु राजाओं को पता चली, तब उन्होंने राजा पर आक्रमण कर दिया और राजा पुरुयश को हराकर उनका संपूर्ण राज्य अपने कब्जे में कर लिया। राजा अपने प्राण बचाते हुए अपने परिवार और कुछ सैनिकों के साथ वन में जाकर एक गुफा में छुप गए। राजा को वन की गुफा में कष्टपूर्वक रहते हुए 53 वर्ष बीत गए, जिससे वे बड़े दुखी और चिंतित रहते थे। और एक दिन राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में पाया और सभी की यथा योग्य सेवा की, फिर किस दोष के कारण मुझे यह दरिद्रता और वन में इतने दुख और कष्ट सहने पड़ रहे हैं। फिर अपने गुरु का स्मरण करने लगे। अपने गुरु का स्मरण करते ही उनके गुरु याज और उपयाजक नाम वाले 2 ऋषि वहां पर उपस्थित हुए। राजा उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थोड़ी देर तक शांत चित्त खड़ा रहा, फिर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। तब दोनों गुरुओं ने उसे उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया और उन्हें आसन पर बैठाया। फिर राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैंने कभी भी धर्म कर्म से अपना मुख नहीं मोड़ा, निरंतर अपने गुरुओं, पितरों और देवताओं का पूजन किया और पाप करने से भी मैं सदा डरता रहा। जीव हिंसा कभी नहीं की, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। फिर किस कारण से मेरा ऐसा हाल हुआ जो मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और संपूर्ण राजकोष नष्ट हो गया। फिर शत्रु राजाओं ने आक्रमण कर मुझे हराकर मेरा राज्य छीन लिया। इस प्रकार वन में रहकर मुझे अनेकों कष्ट सहने पड़ रहे हैं। एक राजा का तभी मान सम्मान होता है जब किसी राज्य पर उसका अधिकार होता है, अन्यथा वह राजा राजा नहीं कहलाता। हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि किस कारण से ऐसा हुआ। राजा पुरुयश की इस प्रकार विनती सुनकर दोनों गुरु याज और उपयाजक कहने लगे, हे राजन, तुम अपने दुखों का कारण सुनो। इसके पूर्व तुमने 10 जन्म पाए थे और एक जन्म में तुम एक बड़े भयानक शिकारी थे और जंगल में रहते थे। तुम व्यापारी और यात्रियों को लूटते थे, उन्हें कष्ट देते थे, उनसे धन आदि छीनकर उनकी हत्या भी कर देते थे। निरंतर तुम घोर पाप में ही मग्न रहते थे। एक समय 2 व्यापारी व्यापार करते हुए उस वन से होते हुए अपने नगर को जा रहे थे। जब उस वन में पहुंचे, तब तुम उनका धन छीनने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे, और जब उन्होंने तुम्हें अपने पीछे आता हुआ देखा तो वे भी भागने लगे। तब तुमने
एक व्यापारी को तीर मारकर घायल कर दिया और उसे मारकर उसका सारा धन छीन लिया। परंतु दूसरा यात्री डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ और भागते हुए उसने अपना धन कहीं घास फूस में छुपा दिया। और उस यात्री को धन छुपाते हुए कर्षण नाम के ऋषि ने देख लिया। कहीं कहीं पर केशव ऋषि भी कहा गया है। तुम उस दूसरे यात्री को ढूंढने लगे, तभी तुम्हें कर्षण ऋषि दिखाई दिए। वे तुम्हें देखकर भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे, परंतु गर्मी और प्यास के कारण वे व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े। फिर तुम तुरंत दौड़ते हुए उनके पास आए और दूसरे व्यापारी के धन के बारे में पूछने लगे, परंतु उन्हें थोड़ी मूर्छा थी, वे कुछ बोल ना पाए। वे मूर्छित ना हो जाए इसलिए तुमने एक गड्ढे से जल लाकर उनके हाथ पांव और मुंह को धोया और उन्हें थोड़ा जल पिलाया। फिर पंखे से हवा करने लगे और कुछ समय बाद उन्हें होश आया। फिर तुमने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, जब तक मेरे पास शस्त्र है तब तक आपको किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे फूटे बर्तन को लेकर मैं क्या करूँगा? तुम मुझे केवल यह बताओ कि उस व्यापारी ने अपना धन कहाँ छुपाया है। यदि तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। तुम्हारी धमकी से भयभीत होकर कर्षण मुनि ने कहा कि व्यापारी ने अपना सारा धन घास फूस में छुपाकर चला गया है और तुम्हें इशारा करके वह स्थान बता दिया। तब तुमने उससे कहा कि हे ऋषि, अब तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल जल का तालाब है, वहाँ जल पीकर अपनी थकान मिटाओ। और उसे अपना थोड़ा अन्न भी दिया और कहा कि यह पंखा भी लेकर जाओ, इसकी हवा से तुम्हें गर्मी में राहत मिलेगी। याज और उपयाजक दोनों गुरु कहने लगे, हे राजा पुरुयश, इस प्रकार तुमने तपती हुई धूप में गर्मी से व्याकुल ऋषि के ऊपर छाया करके उन्हें शीतल हवा की और उन्हें जल पिलाकर मूर्छित होने से बचाया था। भले ही तुमने अपने कार्यवश, अपने लोभवश उनकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा के परिणाम स्वरूप ही तुम्हारा जन्म एक विशाल राजा के वंश में उत्पन्न हुआ। परंतु इस जन्म में वैशाख मास धर्म का पालन न करने से तुम्हारी यह दशा हुई है। हे राजन, यदि तुम्हें पुनः अपना राज सुख, धन धान्य, लक्ष्मी और मुक्ति पाने की इच्छा है तो तुम वैशाख मास धर्म का पालन करो। वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन व्रत करो और अन्नदान, जल दान, फल दान, गौ माता का दान, शैया का दान, छतरी का दान तथा अन्य खाद्य पदार्थों का दान करो। और माधव भगवान की पूजा कर दिव्य प्रतिमा के दान करने से तुम्हारी विजय निश्चित होगी। इससे तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त होगा। हे राजन, वैशाख मास धर्म का पालन श्रद्धा और पूर्ण भाव से करने से समस्त लोग तुम्हारे वश में हो जाएंगे और तुम संसार के राज्य के संपूर्ण सुख भोग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना कहकर दोनों गुरु याज और उपयाजक अपने स्थान को चले गए। फिर राजा पुरुयश ने वैशाख मास में अक्षय तृतीया का व्रत रखकर खूब दान पुण्य किया, जिससे राजा के भाग्य उदय हुए और भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। तब राजा पुरुयश ने भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त कर उनके चरण कमलों को धोकर चरणामृत का पान किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे संसार के पालन करता, आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपकी स्तुति करना किसी के वश में नहीं है। आपकी महिमा तो अनंत है, अपार है। मेरी छोटी सी जिह्वा आपके गुणों का क्या बखान कर सकती है। जब हजारों मुख वाले शेष नाग भी आपकी महिमा नहीं गा सकते,
अनेकों ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत विद्वान ब्राह्मण भी आपका पार नहीं पा सकते। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भी बेअंत आपकी पुकार करते हैं। मैं तो तुच्छ बुद्धि वाला जीव हूँ, आपकी महिमा कैसे वर्णन कर सकता हूँ। आप अपने भक्तों की हर पल हर जगह संपूर्ण सहायता करते हैं और दुष्टों को यथा योग्य दंड देते हैं। जो भक्त आपका पवित्र नाम जपते हैं, आप उन्हें संसार सागर से पार कर देते हैं। हे प्रभु, जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें बड़ी कठिनाई से आपका यह दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। परंतु वैशाख मास आपको अत्यंत प्रिय है, जिससे आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। हे दीनानाथ, आपने मुझ दास पर कृपा की है, जो अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरा चित्त और मेरी प्रीत सदा बनी रहे। आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा मन कहीं ना भागे। राजा पुरुयश की यह प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी स्तुति सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें निष्काम भक्ति का वरदान देता हूँ। तुम्हें अमर पद और मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। तुम्हारी आयु देवताओं से भी अधिक 10,000 वर्षों की होगी। तुम यह आयु और राज्य सुख भोग कर फिर मेरे विष्णु लोक में आकर निवास करोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से राजा ने अपनी बची हुई सेना को साथ लेकर अपने राज्य में प्रवेश किया और राजा की जो पूर्व सेना थी, वह अपने राजा को पहचानकर उनके साथ जुड़ गई। इस प्रकार राजा की सेना बढ़ गई और राजा ने युद्ध किया। युद्ध में अन्य राजाओं को पराजित कर अपना खोया हुआ मान सम्मान और राज्य पुनः प्राप्त किया। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, वैशाख मास में जो जीव व्रत रखकर श्रद्धा और भाव से स्नान दान पुण्य आदि नहीं करते, उन्हें संसार में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। वे राजा की भांति कष्ट और पीड़ाओं से सदा त्रस्त रहते हैं। इसलिए वैशाख मास में यथा योग्य दान पुण्य व्रत करना चाहिए, जिससे सुखों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास महात्म राजा पुरुयश द्वारा वैशाख मास में अक्षय तृतीया व्रत से मुक्ति प्राप्त करने बाबत 20वां अध्याय समाप्त।